नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारे भोजन में अति आवश्यक होता है। दोस्तों एक पदार्थ है जिसको हम लोग प्रोटीन के नाम से जानते हैं। जब वैसे तो हम देखा होगा दोस्तों आपने कि अ, हमारे बॉडी के लिए प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स और भी कई तरह के तत्व जो है आवश्यक होते हैं। तो आज इन्हीं में से हम बात करेंगे प्रोटीन की। तो दोस्तों पहले जानते हैं कि प्रोटीन क्या है। दोस्तों प्रोटीन एक बहुत जटिल कार्बनिक सब्सटेंस है जो एमिनो एसिड से बनता है। दोस्तों अगर प्रोटीन की बात करें कि प्रोटीन कितने तरह का होता है, तो प्रोटीन कई तरह का होता है। इसमें विशेष रूप से जो है प्रोटीन, एंटीबॉडी प्रोटीन, एंजाइम प्रोटीन, हार्मोनल प्रोटीन, इसके अलावा जो है संरचनात्मक प्रोटीन, एक स्टोरेज प्रोटीन, भंडारण प्रोटीन और परिवहन प्रोटीन। ये जो है इस तरह की ये प्रोटीन हमारे जो है शरीर में ये होते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि प्रोटीन अगर हमारे शरीर में कम हो जाए तो ऐसे क्या लक्षण जो है हमारे बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन की कमी को शो करते हैं। दोस्तों अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो आपको भूख ज़्यादा लगने लगती है, हर समय आपको खाने की इच्छा होती है, आपको बहुत कमजोरी महसूस होने लगती है, आपकी मांसपेशियों में जो है टूटन और वीकनेस होती है। दोस्तों स्किन, नेल या हेयर, इनमें चेंज आने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं, स्किन क्रैक होने लगती है, फटने लगती है जो है, और स्किन के ऊपर स्पॉट्स टाइप के भी जो है आने लगते हैं कभी कभी। तो ये हमारी जो है प्रोटीन की कमी के कारण होते हैं जो है, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अब दोस्तों हम अगर बात करते हैं कि प्रोटीन हमें मिलता कहाँ से है, या सबसे ज़्यादा जो है जो प्रोटीन है वो कहाँ से मिलता है, या प्रोटीन हमारे शरीर में कार्य क्या करता है। अगर प्रोटीन हमारे शरीर में प्रॉपर मात्रा में रहता है, या प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है, तो दोस्तों प्रोटीन हमारे शरीर के निर्माण में, पूरी बॉडी का जो है बनावट प्रोटीन से भी होती है। दूसरा, जो हमारी बॉडी में जो ब्रेक डाउन होता है, जो टूट फूट होती है किसी भी सेल्स टिश्यूज़ वगैरह में, तो उसके में ये दोस्तों काम आता है। दूसरा दोस्तों ये हमारे मेटाबॉलिज्म को भी ठीक करने में मदद करता है। नेक्स्ट दोस्तों, ये हमारी जो है बॉडी को प्रोटेक्ट करता है प्रोटीन, और ऑक्सीजन की मात्रा को भी जो है प्रॉपर बनाए रखने में प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण होता है। हार्मोन्स लेवल को भी जो है पूरा करने में ये प्रोटीन का कार्य होता है। दूसरा, जो मांसपेशियां होती हैं इनको स्ट्रॉन्गनेस लाना, मजबूती लाना या मांसपेशियां बनाना भी हमारा जो है प्रोटीन का काम होता है। और दोस्तों अगर बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन हो रहा हो तो प्रोटीन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, इन्फेक्शन से बचाता है जो है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण, अगर हमारी बॉडी में बार बार डिहाइड्रेशन हो रहा है तो प्रोटीन उस डिहाइड्रेशन को भी रोकता है। दोस्तों अगर प्रोटीन हमें लेना है तो हम प्रोटीन कहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों अगर कोई नॉन वेज है तो नॉन वेज में चिकन, मटन, मछली, अंडा या पोर्क, इस तरह के जो मीट होते हैं, उन सब चीज़ों से हम जो है प्रोटीन को ले सकते हैं, या प्रोटीन अच्छी मात्रा में इनमें पाया जाता है। अगर कोई वेजिटेरियन है, उसको प्रोटीन लेना है, तो दोस्तों दाल सबसे अच्छा सोर्स है, सोयाबीन बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, मूंगफली भी बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, दूध या पनीर या इस तरह की जो खाद्य पदार्थ जो दूध से बने हुए खाद्य पदार्थ होते हैं, उनमें भी प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। एक टोफू पनीर होता है जो सोयाबीन से बनाया जाता है, उसमें भी प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होती है। दोस्तों अगर हम फलों की बात करें तो फलों में सबसे बेस्ट अमरूद होता है, इसके बाद थोड़ा सा केला होता है,
और बाकी चीकू होते हैं। इस तरह के जो हमारे जो फ्रूट्स हैं, पपाया में भी कुछ प्रोटीन होता है, तो ये हमारे जो है प्रोटीन की पूर्ति करते हैं। और दोस्तों अगर ड्राई फ्रूट्स में हम बात करें तो बादाम है, अंजीर है, इनमें भी हम जो है इनसे भी हम प्रोटीन को ले सकते हैं। अब अगर दोस्तों हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए तो हमें क्या सिम्टम्स हमारे शरीर में ऐसे दिखाई देते हैं जो प्रोटीन की कमी की वजह से कौन से क्या नाम जो है रोग हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से हो सकते हैं। दोस्तों प्रोटीन की कमी से एक डीबीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, या एक और होता है पल्मोनरी एबोलिज्म पीए, या फैटी लीवर, इनकी बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती है कि ये बीमारियां हमारे शरीर में हो सकती हैं। एक और दूसरा जो है प्रोटीन की कमी से क्वासियोक्योर एक जो है बीमारी होती है जो पोषण की वजह से होती है। दूसरा एक जो है मरासमस, एक ये भी एक जो है भुखमरी टाइप की होती है। तो प्रोटीन अगर हमारे शरीर में कम हो जाए तो इस तरह की ये बीमारियां भी हमारे शरीर में डेवलप हो सकती हैं। दोस्तों अगर हमें प्रोटीन लेना है तो हमें प्रोटीन कितना लेना चाहिए, और महिलाओं को कितना लेना चाहिए, पुरुषों को कितनी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो अगर इसकी बात करें दोस्तों, आपको रोज़ाना कितना प्रोटीन लेना चाहिए, यह आपके वज़न, आपकी उम्र और आपकी जो बॉडी की जो एक्टिविटीज़ है, फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह है, या आपकी जो शारीरिक गतिविधियां हैं, उन पर ये निर्भर करता है कि आपको कितनी प्रोटीन की नीड है। दोस्तों अगर हम बात करें मेल में, तो मेल में जो है वजन के हिसाब से प्रतिदिन 0.84 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और वहीं अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में प्रति किलोग्राम वजन के हिसाब से 0.74 या 75 ग्राम प्रतिदिन पर किलोग्राम के हिसाब से प्रोटीन की आवश्यकता होती है। दोस्तों ये डिपेंड आपके वर्कआउट पर करता है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या हैं, उसके हिसाब से आपका प्रति किलोग्राम वजन होता। अगर आप शारीरिक मेहनत करते हैं, वर्कआउट करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो आपको प्रति किलोग्राम वजन के हिसाब से 1.1 से लेकर के 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और अगर आप रेसर हैं, या आप साइकिलिस्ट हैं, या आप जो है स्पोर्ट्समैन हैं, तो आपको यहाँ 1.2 से लेकर के 1.7 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से प्रोटीन की ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों प्रोटीन हमें प्रतिदिन के हिसाब से 3 भागों में लेना चाहिए। जैसे अगर मॉर्निंग की बात करें तो ब्रेकफास्ट में हमें लगभग 20 ग्राम प्रोटीन ले लेना चाहिए। इसके बाद लंच और डिनर में बाकी का शेष प्रोटीन हमें लेना चाहिए। दोस्तों हमें एक बार में 15 से 30 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक बार में अगर हम ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए भी जो है थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों प्रोटीन जो है, हर व्यक्ति प्रोटीन की ज़रूरत होती है, और प्रोटीन हमारी स्वस्थ मांसपेशियों के लिए शरीर में सही मात्रा में प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी है। इसकी कमी से कई समस्याएं होती है। जैसा कि दोस्तों आपने देखा होगा, प्रोटीन एक पोषक तत्व है जो मांसपेशियों, हड्डियों, त्वचा, बालों, कोशिकाओं के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। दोस्तों यह एंजाइम, हार्मोन्स और शरीर के अन्य जो इन्फेक्शियस चीज़ें होती हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो जैसा कि बताया कि मांसपेशियों में कमजोरी आती, थकान आती है, दर्द की समस्या हो सकती है। इसलिए हमें प्रतिदिन सही मात्रा में प्रोटीन का सेवन करने की ज़रूरत होती है। शरीर में अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो दोस्तों बालों का झड़ना, रूखापन, नाखून कमज़ोर हो सकते हैं, साथ ही त्वचा में रेशेज आ सकते हैं, सूजन आ सकती है, घाव भरने में देरी हो सकती है। इस तरह के लक्षण हमें जो है दिखाई देते हैं। और प्रोटीन की कमी से आपको बार बार भूख लगना, लेकिन वजन आपका घटने लगता है। साथ ही
आपको शरीर में एनर्जी और मांसपेशियों में भी टूटन होने लगती है। अगर शरीर में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तो इससे शरीर में सूजन आ सकती है, खास करके पैरों में, हाथों में, चेहरे पर। ये हमारे इसके लक्षण रहते हैं। दोस्तों, प्रोटीन की उम्र जो ज़रूरत, प्रोटीन की ज़रूरत जो है उम्र, वजन और आपको लिंग के अनुसार ये डिपेंड करती है। दोस्तों, इसलिए आपको हमेशा प्रोटीन अगर लेना है तो आप जो है दूध, दही, पनीर, दाल, राजमा, सोयाबीन, मूंगफली, बादाम आदि का सेवन करके ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप प्रोटीन पाउडर या कोई अन्य चीज़ें लेते हैं तो बिना किसी डॉक्टर की सलाह के प्रोटीन ना लें, क्योंकि ये अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन लेना हमारे किडनी को, हमारे लीवर को, हमारे हार्ट को और इनको जो है डैमेज कर सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर बीके निरंजन, वरिष्ठ परामर्श चिकित्सक। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर आप जो है लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स दें। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सेहत संवाद विद डॉक्टर निरंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको समय समय पर हम स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी जो आपको दे रहे हैं वो आप तक मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, आप अपना प्लीज़ बहुत बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।